ऑल राइट, क्या हाल है यार आप सभी के। मेरा नाम अक्षय, देखो हमारा बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चैनल साइको प्रोडिजी। और आज की वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट जिन्होंने CUET PG दिया था। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि हमारी साइको प्रोडिजी इज ऑल अबाउट साइकोलॉजी, राइट। हमने अभी रिसेंटली CUET UG के लिए भी बहुत कुछ किया था। हमने पूरा वेबिनार कराया, CS की प्रेफरेंस बताई। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा अननोन सी टेरिटरी में। और मैं पर्सनली क्यों जानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद भी CUET UG दिया, PG दिया था। एंड देयरफॉर आई पर्सनली नो कि जो फीलिंग आप लोगों को हो रही है वो मेरे को भी हो रही है। लेकिन स्टिल वी कैन डिराइव समथिंग आउट ऑफ वॉट वी हैव सीन राइट नाउ। जो अभी तक हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है उसके बेस पे हम क्या कह सकते हैं, लेट मी टेल यू। पहली बात तो आप लोगों को पता है कि जब ये आपका CUET 23 PG वाला हुआ तो इसमें दो तीन प्रॉब्लम्स थी। क्या प्रॉब्लम्स थी भाई? सबसे पहली बात तो वी वर नॉट एट ऑल गिवन कोई भी नॉर्मलाइजेशन। वी वर नॉट एट ऑल गिवन हमारा परसेंटाइल रैंक की, हमें पता हो यार मेरी रैंक कितनी आ रही है तो आई कैन मेक आउट कि भाई मेरा क्या है, स्कोर कैसा है। अब जो भी हमें रॉ स्कोर मिला, वी डू नॉट हैव आइडिया कि भाई वो अच्छा है बुरा है। लेकिन मैं आपको जहाँ तक मेरे को जो इन्फॉर्मेशन मिल पाई, अब वो कैसे मिल पाई, लेट मी टेल यू। नंबर वन, पीयर ग्रुप से। तो जिस दिन रात को आया, ठीक है, तो मेरे को भी मेरे दोस्त ने बताया कि यार आ गया है। मैं बड़ा चिल्ड था, मेरे को पता था कि एक दो घंटे में आ रहा है, पर आई डिड नॉट नो कि आ ही गया। ठीक है, तो आई वॉज वेटिंग फॉर इट। तो CUET मैं बात करूँ PG की, तो जब मेरा स्कोर आया, लेट मी ऑनेस्टली टेल यू माई स्कोर। आई डोंट इवन नो इस स्कोर पे अच्छा कॉलेज मिले ना मिले, क्योंकि अगेन वी डू नॉट हैव द परसेंटाइल रैंक, राइट। मेरा स्कोर रहा 270। आप में से कई लोगों के मुझसे ज़्यादा भी होंगे, आप में से कई लोगों के मुझसे कम भी होंगे, फॉर श्योर होंगे। बिकॉज दिस इज़, मैं कहूँ एक, अगर जहाँ तक मैंने ये देखा स्कोर, तो मैंने अपने पीयर ग्रुप से जब बात करी, आई वॉज प्रीटी सैड यार 270 कैसे आ गया। आई वॉज एक्सपेक्टिंग 300 प्लस, पर चलो कोई बात नहीं। तो पता चला कि बाकी लोगों के किसी के 200 आए हैं, किसी के 210 आए हैं, किसी के मैं कहूँ 230 आए हैं। सम पीपल आई टॉक टू जो मेरे ही पीयर ग्रुप में आते हैं, उनके किसी के 150s में आ रहे हैं। किसी के 84 समथिंग आ रहे हैं। तो एक चीज़ हमने रियलाइज़ करी, दो तीन चीज़ें जो हमें दिखी, कि पहली बात तो जो हमारे स्कोर्स हैं वो बहुत, आज अभी तक मैंने सिर्फ दो लोग देखे जिनके 270 प्लस, जो मेरे को पता चला, और कुछ लोग का जो मेरे को बाद में चला। मैं एक चीज़ आपको कह सकता हूँ कि अबव अगर हम बात करें 300, तो वो सिर्फ 1% ऑफ द पॉपुलेशन के ही होंगे। 1% भी मैं बहुत बड़ा नंबर कह रहा हूँ, क्योंकि अबव 300 का स्कोर अभी तक किसी भी कोर्स में मेरे को नहीं दिखा। कैसे नहीं दिखा, आई विल टॉक टू यू अबाउट दैट। तो हो सकता है बच्चों के हो सकते हैं अबव 300 भी हो, पर मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम चांसेस है कि किसी के भी 300 से प्लस बहुत ज़्यादा लोगों के। तो पहली चीज़ आप निकाल दो, ठीक है। दूसरी चीज़, अब क्या हुई, अभी आपको पता है सारे के सारे कॉलेजेस का चल रहा है एडमिशन। अब एक यूनिवर्सिटी है, सिंस मैं दिल्ली वाला हूँ तो मैंने दिल्ली NCR के अंदर थोड़ा सोचा कि चलो अगर दिल्ली में नहीं मिल पाया तो कुछ अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी डाल देते हैं। अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक चीज़ जो मैंने डाली, दैट वाज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। अच्छा जी, ये मेरा पेन थोड़ा ढंग से काम नहीं कर रहा, डोंट माइंड दैट। अब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के फॉर्म फिलअप हो गए थे 31 को ही, बताओ 31 को ही हो गए थे। और फर्स्ट तारीख को, यानी 1 अगस्त को, इनकी पहली मेरिट लिस्ट भी आ गई थी। इनकी क्या आ गई थी, फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई थी। अच्छा जी, अब इनकी फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ गई थी, मैंने इसमें अप्लाई कर दिया था, 300 रुपये का फॉर्म था। आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो हेयर, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू सी कि क्या मेरा स्कोर कहाँ पे आ रहा है, इज इट अ गुड स्कोर, इज इट अ बैड स्कोर। तो मैं आप लोगों को वो दिखा देता हूँ कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट कैसी रही, ठीक है। एंड यू विल बी द जज टू रियलाइज कि क्या कट ऑफ हो सकती है। और ये कट ऑफ जो है वो एक्चुअली काफ़ी चांसेस है कि सिमिलर सी हो, जैसी हम जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं उसके बहुत ही ज़्यादा सिमिलर सी हो सकता है हमारी कट ऑफ। ऑल राइट, तो यहाँ पे यू कैन सी दिस इज हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा की मेरिट लिस्ट, ठीक है। और ये है फर्स्ट कैटेगरी वाइज मेरिट लिस्ट। अच्छा, इनकी एक पूरी लिस्ट भी थी जिसमें 600 प्लस बच्चों ने, 680 अराउंड बच्चों ने डाला था। और उसमें उन्होंने पूरी बता रखा था कि हाईएस्ट कितने मार्क्स हैं और लोएस्ट कितने मार्क्स हैं, राइट। उसके बेसिस पे यू कैन सी इन अनरिजर्व कैटेगरी, दिस इज माई नेम, दिस इज मी अक्षत,
राइट। यहाँ पे आपको दिख रहे हैं स्कोर्स जो हैं, अब देखो 19 आई गेस 19 बच्चे 16 सीटें इन्होंने जनरल के लिए रखी हुई थी। यहाँ पे आप देखो द स्कोर्स आर हाईएस्ट इज 280, देन वी हैव 271, 270, 264, 263, 262, 260, 258, पूरी 250 की लाइन है। 250 में काफ़ी ज़्यादा मतलब हैं बच्चों के। फिर 240 की लाइन है। अच्छा जी, ये तो एक लोकोमोटर डिसेबिलिटी की वो है, तो उसमें तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट ओबीसी, यू कैन सी ओबीसी का यहाँ पे 244 से शुरू हो रहा है एंड इट एंड्स टू 225, एंड दिस इज द फर्स्ट लिस्ट। तो इसमें स्कोर हाई ही हैं, और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ अभी मैं आपको समझाऊंगा। देन वी टॉक अबाउट एससी कोटा, तो 239 अगेन सिमिलर है, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, 165 पे खत्म हो रहा है। एसटी में 202 से, और ईडब्ल्यूएस में 223 से। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सो माई स्कोर वॉज द थर्ड हाइएस्ट, राइट यहाँ पे। और अगर आप पूरी मेरिट लिस्ट भी देखोगे उसमें भी माई स्कोर वॉज थर्ड हाइएस्ट। तो मेरा इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में भी थर्ड नाम है, और होल मेरिट लिस्ट में भी थर्ड नाम है। हमें इससे क्या पता चलता है, देखो लेट मी जूम इन एंड टॉक टू यू अबाउट दैट। ठीक है, अब 2-3 चीज़ हम इन्फ्रेंस निकाल सकते हैं। पहली बात तो डीयू के अंदर इससे ज़्यादा कॉम्पिटेंट बच्चे आएंगे। ठीक है जी, ज़्यादा, जिसके अंदर हम कह सकते हैं आपका होगा कंपटीशन, राइट। आपका डीयू में ज़्यादा कंपटीशन होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो ये भी बहुत कम चांसेस है। ठीक है, तो व्हाट आई वुड से फॉर जनरल कैटेगरी, सिंस मैंने लोगों के मार्क्स 298 भी देखे हुए हैं, आई हैव सीन 298 के अराउंड, तो मैं कहूँगा जनरल कैटेगरी में 300 से लेके 250 आई वुड से दिस वुड बी इन DU की जनरल कैटेगरी फर्स्ट लिस्ट। ऑनेस्टली बाद में कम वम के भी श्योरली आ सकते हैं, लेकिन जनरल कैटेगरी में 300 से 250 इज़ व्हाट आई फील होगा, जिसके अंदर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं स्कोर्स विल ड्रास्टिकली रिड्यूस। आपने जैसे यहाँ पे देखा 280 के बाद सीधा 271 एंड देन 270, सिमिलर सी चीज़ आपको देखेगी। 298 है, फिर सीधा किसी के 290 है, फिर किसी के सीधा 288 है, फिर किसी के 284 है, फिर 275 है, फिर 270, समथिंग लाइक दैट, राइट। तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि 300 से 250 आई फील दिस विल बी द रियल कट ऑफ। ये वो नहीं कह रहा मैं कि ये जो मिनिमम बच्चे का किस पे हो जाएगा, मैं कह रहा हूँ ये रेंज में बच्चे का श्योरली सिलेक्शन होगा। देन वी टॉक अबाउट अगर ईडब्ल्यूएस में हमने देखा कि उसमें हायर थे, तो आई वुड से ईडब्ल्यूएस विल गो फ्रॉम 280 टू 230 आई वुड से, और ये 30 मैंने थोड़ा ज़्यादा कर दिया, 240 भी हो सकता है। तो 280 से 230 का स्कोर वी कैन एक्सपेक्ट कि DU के अंदर MA अप्लाइड साइकोलॉजी दोनों के अंदर आ जाए। देन वी टॉक अबाउट SC ST OBC, देखो तीनों रिजर्वेशन ही हैं, तो मैं तीनों की बात कर लेता हूँ। हालांकि कुछ में कम वम हो सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि क्योंकि OBC में भी बच्चों के स्कोर्स अच्छे होते हैं, तो अगेन आई वुड से कि इसमें 280 मतलब हाईएस्ट जो उसके नंबर हो, 280 से लेके मिनिमम जो कि मेरे को लग रहा है दैट वुड बी 210 इफ यू हैव अ कैटेगरी। दिस इज व्हाट आई फील इज द थिंग। मैंने कैसे इन्फ्रेंस निकाला, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इतने बच्चे थे जो टॉप वाले बच्चे हैं, इनके हाईएस्ट नंबर कितने हैं, ये देखो ये टॉप वाले बच्चों के हाईएस्ट नंबर है। यहाँ पे हाईएस्ट नंबर 280 जा रहा है। अब आप एक चीज़ देखो, 280 इज द हाईएस्ट मार्क्स है, पर आर द हाईएस्ट मार्क्स है, पर एनीवेज DU में इससे ज़्यादा बच्चे अप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा मोर कॉम्पिटेंट बच्चे अप्लाई करेंगे। कुछ लोगों के मैं जानता हूँ जिनके 270 प्लस में 280 है, 289 है, 298 है। तो इसको अगर हम मिलाएं तो मेरे ख्याल से यही लिस्ट बनेगी, जिसमें मैं ऑनेस्टली जनरल में 250 भी जाना बहुत मुश्किल कह रहा हूँ मैं, 260s में भी हो सकता है, पर 250 भी चले जाएगा आई फील, राइट। सो दिस इज़ द थिंग। आई होप आप लोगों को ये समझ आई हो कट ऑफ, और अगर आपको कुछ और पूछना है तो श्योरली कमेंट सेक्शन में पूछो। चलो तब तक के लिए आई विल मीट यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।